Good morning students. Today we are discussing new topic that is एक्टर क्रिटिक मॉडल. इस मॉडल को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका आरएल में किस तरीके से यूज़ होता है, हम उसको समझते हैं. चूँकि ये मॉडल दो वर्ड से मिलकर बना है, एक्टर और क्रिटिक, तो इसको पहले समझते हैं, फिर आगे इसकी वर्किंग पे बात करते हैं. यहाँ जो क्रिटिक होता है, क्रिटिक का मतलब होता है जिसमें कि कोई एक इसकी एस्टिमेट वैल्यू को फाइंड करना. तो जैसा मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, द क्रिटिक एस्टिमेट्स द वैल्यू फंक्शन. दिस कुड बी द एक्शन वैल्यू. एक्शन वैल्यू को क्यू वैल्यू कहते हैं और स्टेट वैल्यू को वी वैल्यू कहा जाता है. जिसमें हमने एक्शन परफॉर्म करी उसको क्यू वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वही एक्शन वैल्यू होती है. स्टेट वैल्यू वो होती है जो कि आपकी स्टेट, हम जैसे लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में भी पढ़ चुके हैं, जिस स्टेट में हम पहला एक्शन हमारा परफॉर्म कर रहे हैं वो उसकी स्टेट हो गई. तो स्टेट की जो बात की है वो यहाँ पर हो गई आपकी वी वैल्यू, और एक्शन जो आपने परफॉर्म की वो चुकी है क्यू वैल्यू. तो क्रिटिक क्या होता है? द क्रिटिक इज द एस्टिमेट द वैल्यू फंक्शन. नाउ द एक्टर, एक्टर का काम क्या होता है? अपडेट द पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन. वैल्यू इटरेशन, पॉलिसी इटरेशन आप पढ़ चुके हैं, तो उससे ये दोनों चीज़ों से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. तो एक्टर का काम होता है कि पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन को अपडेट करे. किस लिए? ताकि आपके क्रिटिक को जो भी काम करना है वो उसका काम इजीली स्मूथली हो सके, जैसा कि हमारा पॉलिसी इटरेशन में होता था. तो क्रिटिक सजेस्ट करता है एक्टर को कि वो अपना काम स्मूथली किस तरीके से पॉलिसी का डिस्ट्रीब्यूशन करे, उसको किस तरीके से अपडेट करे. ये सब का काम अपडेशन का होता है क्रिटिक का. वो सजेस्ट करेगा. अपडेशन इट मीन्स यहाँ सजेशन की बात कर रहे हैं, सजेशन देगा एक्टर को ताकि वो अपडेट कर सके पॉलिसी में. तो ये बेसिक काम होता है एक्टर क्रिटिक मॉडल का. इस मॉडल को हम यहाँ समझ लेते हैं. ये पॉलिसी हो गई, यानी एक्टर जिस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना शुरू कर रहा है, यानी वो उसका इनपुट कंटेंट हो गया. यहाँ से वो एक्शन परफॉर्म करेगा इन्वायरमेंट के अंदर, यहाँ से रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे. तो रिवॉर्ड क्या है? इज़ द वैल्यू फंक्शन. ये वैल्यू फंक्शन के अंदर एक क्रिटिक है और ये एक्टर है. क्रिटिक क्या हो गया? वो वैल्यू फंक्शन जिसके लिए हम कोई पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमको रिवॉर्ड मिल रहा है. और इसके अंदर एक्टर क्या हो गया? जो कि वो पॉलिसी को परफॉर्म करेगा. ये क्या करेगा? क्रिटिक उस वैल्यू फंक्शन का जो भी आउटकम आ रहा है उसके बेसिस पे एक्टर को सजेस्ट करेगा कि किस तरीके के अपडेशन की ज़रूरत है उसकी पॉलिसी में, ताकि उसका अगला एक्शन जो हो वो स्मूथ हो, वो पॉजिटिव हो और मैक्सिमम हो. तो ये वो स्टेट होगी जिसके अंदर ये सारी एक्शन परफॉर्म होगी. तो ये काम होता है आपके एक्टर क्रिटिक मॉडल का. अब ये जो एक्टर क्रिटिक मॉडल होता है ये बेसिकली दो तरीके का होता है, जिसमें फर्स्ट वन आपको कई जगह देखने को भी मिल जाएगा, A2C और A3C. तो A2C स्टैंड्स फॉर एडवांस एक्टर क्रिटिक, और A3C क्या होता है? एसिंक्रोनस एडवांटेज एक्टर क्रिटिक. फर्स्ट वन इज एडवांटेज एक्टर क्रिटिक और A3C क्या हो गया? एसिंक्रोनस एडवांटेज एक्टर क्रिटिक. अब जो एसिंक्रोनस एडवांटेज एक्टर क्रिटिक होता है, यहाँ क्या होता है? यहाँ पर मल्टीपल वर्कर्स काम करते हैं एक मल्टीपल प्लेटफॉर्म में, जिसमें उनकी पैरेलल वर्किंग होती चली जाती है, ताकि वो क्या कर सकें? एक ग्लोबल वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, जिसको हम कह सकते हैं एसिंक्रोनस वैल्यू. यहाँ बेसिक काम ये होता है. और यहाँ एक बेनिफिट ये होता है एसिंक्रोनस एक्टर के अंदर कि ये इफ़िशियंट होता है, इफ़ेक्टिव होता है आपकी स्टेट स्पेस को एक्सप्लोर करने में. ठीक. अब A2C जो होता है, यानी आपका जो एडवांटेज एक्टर क्रिटिक मॉडल जो है A2C, वो A3C की तरह ही है, यानी एसिंक्रोनस एडवांटेज क्रिटिक मॉडल की तरह ही है, एसिंक्रोनस एडवांटेज क्रिटिक की तरह ही है. लेकिन यहाँ पर एसिंक्रोनस पार्ट नहीं होता है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा, उसी पे ही वर्कर्स काम करेंगे. एक सिंगल वेरिएंट वर्कर होगा यहाँ पर, और वो उसी पे ही काम करके आपको आपका आउटकम जो है वो मोर इफेक्टिव देंगे एज कंपेयर टू एसिंक्रोनस एडवांटेज क्रिटिक. तो यहाँ एसिंक्रोनस एडवांटेज एक्टर क्रिटिक की कंपैरिजन में. तो ये बेसिक जो होता है वर्किंग, ये हमने देखा एक्टर क्रिटिक मॉडल का. अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सरसा, जिसे कहा जाता है स्टेट एक्शन रिवॉर्ड स्टेट एक्शन. जो सरसा है वो स्टैंड्स फॉर स्टेट एक्शन रिवॉर्ड स्टेट एक्शन.
अब ये क्या होता है, ये एक ऑन पॉलिसी एल्गोरिथम होता है। अभी हमें सरसा और क्यू लर्निंग पढ़ना है, तो सरसा को भी ध्यान से समझते चलिएगा तो क्यू लर्निंग आपको इजी हो जाएगा। सरसा जो होती है वो ऑन पॉलिसी एल्गोरिथम होता है, बेसिकली यूज्ड फॉर लर्निंग अ एमडीपी पॉलिसी यूज्ड इन द आपके रीइंफोर्समेंट लर्निंग, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अब आपका ये जो रहता है स्टेट, या ये जो इसकी वर्किंग होती है वो क्या करती है, इसमें कुछ हमारे फंक्शन सेम होते हैं जो अभी तक हम एमडीपी में भी और लास्ट टॉपिक्स में भी पढ़ते आए हैं। इसमें करंट स्टेट आपकी एस होगी, एक्शन ए होगा जो कि लिया जाएगा आपका विथ एजेंट गेट्स अ रिवॉर्ड, जिसके थ्रू आपका एजेंट क्या करेगा, रिवॉर्ड आर ले लेगा, और एंड अप हो जाएगा विथ नेक्स्ट स्टेट S1 के साथ। अब उसी के साथ जब नेक्स्ट स्टेट आएगी S1 तो एक्शन भी आपकी A1 होगी S1 के अंदर, और आपका जो टपल क्रिएट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक पहली आपकी सिंपल स्टेट हो गई, उसके अंदर आपका एक एक्टर हो गया और रिवॉर्ड मिल गया। नेक्स्ट स्टेट में फिर आपकी एक एक्शन हो गई और उसका बेसिक आपको रिवॉर्ड मिल गया। तो ये सब आपकी सरसा के कंटेंट होते हैं जो कि सरसा को की वर्किंग को स्मूथ चलाने में हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे उसी चीज़ को हमने समझाया, एक सिंपल आपकी स्टेट थी, उसके अंदर एक्शन लिया गया और एक रिवॉर्ड जनरेट हुआ। इसी रिवॉर्ड को आपकी नई स्टेट के साथ आपकी एक्शन जो है वो परफॉर्म की गई एक्टर के थ्रू, एजेंट के थ्रू वो एक्शन यहाँ पे परफॉर्म हुई और नया रिवॉर्ड आपको मिल गया। तो ये जो सरसा की प्रोसेस होती है ये सिमिलरली इसी वे में कंटिन्यू चलती जाती है टू गेट रिवॉर्ड। ये जो पॉलिसी होती है इसको एक ऑन, ये जो लिखा है ये ऑन है, ये एक ऑन पॉलिसी एल्गोरिथम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी पॉलिसी है वो हमेशा आपके एक्टर की वर्किंग के अकॉर्डिंग, यानी एक्टर की जो भी एक्शंस होगी उसके अकॉर्डिंग अपडेट होती चली जाती है, इसीलिए इसको ऑन पॉलिसी एल्गोरिथम भी कहा जाता है। अब जो आपका दूसरा पार्ट होता है क्यू लर्निंग का, उसको समझ लेते हैं। क्यू लर्निंग जो होती है ऑफ पॉलिसी एल्गोरिथम होता है, सरसा क्या था, ऑन पॉलिसी, ये होता है ऑफ पॉलिसी, जिसके अंदर हमने जो भी काम हमारा रिवॉर्ड के लिए कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिक इंटेंशन ये होता है कि हमारी जो भी एक्शन हो उसको फाइंड करें कि बेस्ट कौन सी है, ताकि हम अपना बेस्ट आउटपुट पा सकें। ये क्या करेगा, ऑफ पॉलिसी जो रहती है उसको कंसिडर कर लेता है कि करंट सिचुएशन क्या हो सकती है कि ऑफ पॉलिसी होगी, क्योंकि क्यू लर्निंग का फंक्शन क्या होता है कि आपकी जो भी एक्शंस हुई है या हो रही है उसका जो भी नेक्स्ट आउटपुट होगा उसको पाने के लिए वो करंट पॉलिसी से क्या करेगा, लर्निंग करेगा, उससे सीखेगा कि आप अगली एक्शन क्या लें, वो कौन सी एक्शन ले सकता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, कोई भी रैंडम एक्शन को लेगा और उसके थ्रू क्या करेगा, पॉलिसी जो भी है वो उसके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस वो रैंडम एक्शन को लेगा जिसके थ्रू उसकी लर्निंग हो। और अब चूंकि वो ऑफ पॉलिसी बेस्ड है तो वहाँ पर पॉलिसी का कोई रोल ही नहीं है, तो वो जस्ट क्या करेगा, प्रीवियस जो भी एक्शन हुई होगी तो उसके बेसिस पे लर्निंग करके अपना बेस्ट आउटकम देने की कोशिश करेगा। ये जो होती है मोर स्पेसिफिक होती है टू लर्न अ पॉलिसी दैट मैक्सिमाइजेज द टोटल रिवॉर्ड। ये बेस्ट एक स्पेसिफिक आप इसको टाइप बोल सकते हैं एल्गोरिथम का, जिसमें कि आपकी बिना कोई पॉलिसी के वर्किंग के ये क्या करेगा, मैक्सिमम रिवॉर्ड आपको देगा बाय लर्निंग प्रीवियस वर्किंग ऑफ एजेंट। उसकी जो भी वर्किंग हुई होगी या उसने जो भी एक्शन परफॉर्म किया गया होगा उसकी जो पॉलिसी होगी उसकी बेसिस पे लर्निंग करके ये अपना बेस्ट रिवॉर्ड देने की कोशिश करता है। अब समझते हैं यहाँ क्यू लर्निंग में ये क्यू क्या होता है। क्यू लर्निंग में क्यू जो होता है वो होता है क्वालिटी के लिए। क्वालिटी जो होती है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है आपकी जो भी एक्शन है उसका यूज़फुल कंटेंट, ताकि आपका एक जो भी फ्यूचर रिवॉर्ड आपको मिल रहा है वो क्या मिल सके, कुछ पॉजिटिव वे में मिल सके। उस फ्यूचर रिवॉर्ड को देने के लिए ये क्या करेगा, आपके क्वालिटी कंटेंट को यूज़ करेगा, जिससे कि आपका फ्यूचर रिवॉर्ड जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉजिटिव आपको मिल सके। इसकी कुछ 3 स्टेप्स होती है, यानी हम कह सकते हैं क्यू लर्निंग की कुछ 3 प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अपनी ये वर्किंग परफॉर्म करता है। सबसे पहले एजेंट स्टार्ट करेगा एक स्टेट में,
और क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा और रिसीव कर लेगा आपका रिवॉर्ड। नेक्स्ट एजेंट क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा एक एक्शन, ताकि आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो है, कि चूंकि बार बार ध्यान रखिएगा ये ऑफ पॉलिसी है, तो प्रीवियस से ही ये क्या करेगा, स्टडी करेगा कोई भी रैंडम सिलेक्शन करके और क्रिएट करेगा आपकी मैक्सिमम वैल्यू को, ताकि आपकी एक क्यू टेबल ये क्रिएट कर सके और फाइनली आपकी ये क्यू वैल्यू को अपडेट करेगा। अब बात करें बेसिक कंक्लूज़न की, कि क्यू लर्निंग का कंक्लूज़न क्या है, हम क्या इसको कंक्लूड करें कि किस तरीके से वर्किंग करता है, कैसा है, क्या है। चूँकि ऑफ पॉलिसी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, इसका काम होता है कि आपका जो भी फ्यूचर का रिवॉर्ड है उसको करंट एक्शन से, उसकी जो भी एक्शन हुई होगी गिवन स्टेट में, उसके बेसिस पे ये मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉजिटिव आपको रिवॉर्ड दे सके। ये एजेंट की हेल्प करता है ताकि आप बेस्ट से बेस्ट एक्शन को चूज़ करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवॉर्ड आप ले सकें। तो ये बेसिक होता है क्यू लर्निंग का। हमारा यहाँ पर बेसिक गोल जो होता है वो ये होता है कि हम एक ऐसे एजेंट को रेडी करें जो कि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम कम कॉस्ट में और फास्टली इन्वायरमेंट के अंदर बेस्ट एक्शन परफॉर्म करके पॉजिटिव रिजल्ट दे सके, हमारा पॉजिटिव यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू दे सके। ये बेसिक काम होता है हमारा क्यू लर्निंग के लिए, हमारा ये गोल होता है। और आपका यदि हम रिवॉर्ड के अगेंस्ट बात करें तो आपकी दूसरी में यदि हम कंपैरिजन कर लें कि क्यू लर्निंग और जो सरसा होता है उसमें बेस्ट क्या होता है, तो आपका जो सरसा बोलेंगे उसमें क्या होता है, उसमें बेसिक गोल हमारा ये होता है कि आपका जो भी एजेंट लर्न कर रहा है ऑनलाइन, वो जो भी आपकी वर्किंग देख रहा है कि आपने क्या पहले एक्शन परफॉर्म किया है, आपने, इट मीन्स मैं एजेंट की बात कर रही हूँ, उसने क्या एक्शन परफॉर्म किया है, उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट में क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, किस तरीके का रिवॉर्ड आ सकता है। तो ये सब चीज़ों का जब आप ऐसे लर्निंग करने लगते हैं तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि आपकी सरसा वाली जो अल्गोरिथम है वो बेस्ट होगी, क्योंकि आप वहाँ पहले से सारी चीज़ें डिसाइड करके चल रहे हैं कि आप का एजेंट की वर्किंग के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट में उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या हो जाती है, आपकी लर्निंग पॉलिसी हो जाती है। तो यहाँ आपका सरसा बेस्ट होता है। अदरवाइज़ अब दोनों की बात करें तो दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग तरीके से अपना वर्क करते हैं। यदि आपको एक दूसरे वे में भी जो डेफिनेशन के फॉर्म में मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है वो भी सुना देती हूँ, कि यदि हमारा गोल है इज़ टू ट्रेन एन ऑप्टिमल एजेंट इन सिमुलेशन और इन अ लो कॉस्ट एंड फास्ट इटरेटिंग एनवायरनमेंट, देन क्यू लर्निंग इज़ गुड चॉइस ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट, यानी कि लर्निंग ऑप्टिमल पॉलिसी डायरेक्टली। इस पॉलिसी को ध्यान में रखें तो हमारा बेस्ट है क्यू लर्निंग। इफ़ योर एजेंट लर्न्स ऑनलाइन एंड you are care about rewards again आपका with learning then सरसा may be the better choice। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, that is the key point। एंड आपको ये कह सकते हैं कि डिफरेंस आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि क्यू लर्निंग और सरसा में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस और डिफाइन करने की कोशिश करी है कि आपका जो सरसा है वो क्या करता है, वो आपकी एक्शन को चूज़ करेगा ताकि आपको सेम करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपडेशन मिल सके उसकी क्यू वैल्यू के अंदर, ठीक। जबकि क्यू लर्निंग क्या करेगी, वो चूज़ करेगी ग्रीडी एक्शन, दैट इज़ द एक्शन दैट गिव्स द मैक्सिमम क्यू वैल्यूज़ फ्रॉम द स्टेट दैट इट फॉलोज एन ऑप्टिमल पॉलिसी। तो यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस बेसिक ये हो गया कि सरसा इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम क्यू लर्निंग। बेसिकली द क्यू वैल्यू जो है वो यहाँ पर अपडेट होती है टेकिंग इनटू एन अकाउंट द एक्शन A1 परफॉर्म्ड इन द स्टेट S1 इन सरसा एज अपोज टू क्यू लर्निंग वेयर द एक्शन with the highest Q value in the next state S1 is used to update the Q table। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सारा जो भी क्यू लर्निंग में हो रहा है वहाँ पर प्रीवियस पॉलिसी या प्रीवियस वर्किंग के अकॉर्डिंग उसको स्टडी करके नेक्स्ट स्टेट को फॉलो किया जाता है मैक्सिमम रिवॉर्ड के लिए। और सरसा में क्या होता है, सरसा में आपके एजेंट की पूरी वर्किंग को इन्वायरमेंट में ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके से वो वर्किंग कर रहा है
और अगली बार उसकी वर्किंग कैसी होनी चाहिए इस पे वर्किंग की जाती है सरसा में। और क्यू लर्निंग में क्या होगा, क्यू लर्निंग में वो पूरा फोकस पहले ही एजेंट पे रखते हैं कि हम ऐसा एजेंट देखें कि जिसमें काम आपका क्या हो जाए, इन्वायरमेंट में आपको ऑलरेडी ट्रेंड कंटेंट मिल जाए। चूंकि ये क्या करता है, पहले से ही ट्रेंड जो वर्किंग रहती है उसके बेसिस पे अपना काम करता है, तो इसका वर्किंग डिफरेंट हो गया। और सरसा क्या करता है, वो प्रोसेस क्रिएट होने के बाद अब आपका एजेंट किस तरीके की एक्शन परफॉर्म करे इस पे उसका फोकस होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपका सरसा और क्यू लर्निंग में। तो ये दोनों जो थे ये बेस्ट अल्गोरिथम थे आपके रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यूज्ड होने वाले। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए आपका बेस्ट रिवॉर्ड आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सके उसको पाने के लिए बेस्ट यूज़ की जाने वाली लर्निंग अल्गोरिथम्स थी। यहाँ पर आपकी 4th यूनिट कंप्लीट होती है। हम अब कल से स्टार्ट करेंगे हमारी लास्ट 5th यूनिट। आपको इसकी क्यू भी मैं कल शेयर कर दूंगी, और इसमें आपको फिर भी कोई डाउट्स या क्यूरीज लग रही है, कल नहीं तो आज ही शेयर कर दूंगी। आपको क्यू भी मिल जाएगी 4th यूनिट की, और फिर आप इसको स्टडी कर लीजिए। कोई डाउट्स कोई क्यूरीज हों तो पूछ सकते हैं। 4th यूनिट के पूरे हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप पर जल्दी ही। सबके मुझे फ़ोटो लेना है, वो फ़ोटोज़ लेकर मैं आपको जल्दी ही शेयर कर दूंगी। अभी आप सारे जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं इनके थ्रू स्टडी कीजिए। थैंक यू।